474/7 और गली नंबर 9, यही घर है भाई। जी सर, घर तो यही है लेकिन यहाँ तो कोई फौतगी हुई है शायद। मुझे भी यही लगता है। ये असलम का घर है? हाँ जी, असलम के घर है। अल्लाह बख्शिश फरमाए, बड़ा अच्छा इंसान था। बहुत हो गया। कल रात को ही उसके हार्ट अटैक हुआ। चलो रिक्शा ड्राइवर पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि ये केस जल्द सॉल्व होने जा रहा है। It seems so, at least for the time being. Hello? मैडम, वो असलम को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। What? मर गया? कैसे? मैडम जी, मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताता हूँ आपको। क्या हुआ? असलम मर गया हार्ट अटैक से? What? नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा। I bet another sodium cyanide victim. What a case this is turning out to be. पीछे रह गई सिर्फ ईमान। मुझे तो लगता है कि ईमान की जान भी खतरे में है। चल भाई, बुलावा आया तेरा, चल शाबाश। मैडम ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया है, तो चल है। इस तरह पैनिक करने की क्या जरूरत है यार? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो सारे लोग मिटाती जा रही है, ये भी मारी गई तो हमारे पास क्या रहेगा? बाबरा। तुम्हें लगता है कि बाबरा बतूल है? मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि हमें बाबरा को कस्टडी में ले लेना चाहिए। हर लाइफ इज इन डेंजर। देखो, वो हकीम फारूक को भी जानती है, वो असलम को भी जानती है। क्या था यार उस बंदे का नाम? नासिर। वो नासिर को भी जानती है, वो ईमान को भी जानती है, वो जर्रिश को भी जानती है। वी शुड टेक हर इनटू कस्टडी। You're right. Okay. असलम मर गया। कौन असलम? वही रिक्शा ड्राइवर जो लाश को स्टेशन पे छोड़कर आया था। तुम किसी असलम को नहीं जानते क्या? लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड में तुम्हारी और उसकी कॉल्स और मैसेजेस हैं काफी। मैं किसी असलम को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। वो एक एक करके सबको मार रही है। जरिश गई, नासिर गया, असलम गया, पीछे रह गई तुम। वो कौन है ईमान? मैं नहीं जानती। हम आपसे सच उगलवाने के लिए आपसे झूठ नहीं बोल रहे, हकीकत बता रहे हैं। असलम का मर्डर हो गया है, बल्कि चंद घंटे में उसका जनाजा है। अगर तुम जाना चाहो तो हम तुम्हें भेज सकते हैं एनआरसी टीम के साथ थोड़ी देर के लिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि असलम का मर्डर हो गया, उसको मार दिया है किसी ने। तुम्हें तो जाना चाहिए, आखिरी दफा उसकी शक्ल ही देख लो कम से कम। देखो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब ये बेवकूफी है कि जिस रिक्शे ड्राइवर को आपने इतने सारे फोन किए थे, आप कह रही हैं आप उसे जानती नहीं है। क्या हुआ असलम को? किसी ने जहर दे के मार दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती।
अच्छा चलती हूँ, कोई भी जरूरत हो तो बाबरा को कॉल कर लेना। तुम्हारे लिए बाबरा का दरवाजा हर वक्त खुला है। भाजी अब आप ही का साथ है, अब आप ही का सहारा है मुझ पर और मेरे छोटे छोटे बच्चों पर। तुम समझो असलम यही है, वो कहीं गया ही नहीं। भाजी असलम किधर चले गए हो? मुझे छोड़कर किधर चले गए? किधर चले गए हो असलम? मैं नहीं रह सकती। एक मिनट छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे भागना है मैंने। असलम छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें मना किया था किसे मत भेजना। यार अब तो हो गया, अब क्या हो सकता है। मुझे इनसे बात करनी है। प्लीज आप इस हालत में से बात नहीं कर सकती, पेशेंट सुसाइडल है। जी आप इन्हें ड्रिप लगाएं प्लीज। प्लीज मैम, मैम नहीं, प्लीज बेटा। किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है और ना ही ईमान से मिलेगी। यस मैडम। चो रिलैक्स, वो कल जब बेहतर होगी हम उससे बात कर लेंगे। घर में पूरे 24 घंटे हैं और मुझे इस बात का डर है कि वो यहाँ सेफ रहे, कुछ और ना हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके कमरे के बाहर सिक्योरिटी इंक्रीज कर दो, इट विल बी फाइन। असलम का पोस्टमार्टम करवाना है मुझे। मुश्किल है, उसके खानदान से इजाजत देनी पड़ेगी। हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, बुरा लगेगा। अच्छा कुछ करते हैं। करना पड़ेगा। खुदकुशी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। इतनी पुरानी शादी है, जान छिड़कता था वो मुझ पे। कभी किसी गैर औरत की तरफ उसने आंख उठाकर नहीं देखा। जो कमा के लाता था मेरे हाथ पे रखता था। पुलिस वालों ने कहा है कि उसने खुदकुशी की है। वो क्यों करेगा खुदकुशी? हो सकता है उसे किसी ने जहर दिया हो। कोई उसे क्यों जहर देगा? क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? वो सुबह निकलते हुए उसने आपसे कोई ऐसी बात की हो जिससे आपको लगा हो कि वो मरने वाला है?
नहीं, बल्कि उसने तो शाम को जलो पार्क जाने का प्रोग्राम बनाया था। सब बच्चे बहुत खुश थे। ये थोड़ी पता था कि असलम। हर बीवी को अंधा एतमाद होता है कि उसका शौहर उस पर जान छिड़कता है, और शौहर दुनिया की हर औरत पे जान छिड़क रहा होता है। किससे बात कर रही हो तुम? मैं मेंटल नोट्स ले रही हूँ, दोहरा रही हूँ। मैंने तो बस एक चीज नोटिस की, असल में अच्छा आदमी था यार। वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, चाहे अंधा एतमाद हो या जो कुछ भी। मैडम, रिक्शा यहाँ खड़ा था और असलम आधा अंदर था आधा बाहर था। रिक्शा बंद था? जी मैम। ना कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है ना सिटी कैमरा। सर जी, यहाँ पे कैमरे शैमरे का रिवाज नहीं है। ये कच्चा रास्ता है। वो सर एक दुकान है फूलों वाली, कुछ दुकानें उधर हैं। उन दुकानदारों से पूछगिछ की? किस बारे में मैडम? जी 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 मैंने पूछा था। किसी को कुछ नहीं पता मैडम। जी सबसे पहले लाश मैंने देखी थी जी। इधर वो सामने आकर रुका था जी रिक्शा। फिर रिक्शे के पीछे से एक औरत निकल कर गई और रिक्शा वहीं रुका रहा जी। मैंने देखा कि एक आदमी गिर रहा है। मैं इधर से भागा हुआ गया, मगर जब मैं पहुंचा तो वो आदमी दम दे चुका था जी। रिक्शे से औरत निकल कर गई थी? जी मैडम जी, मगर उसने चद्दर बदर लपेटी हुई थी जी। उसका चेहरा नहीं देखा मैंने, बस ये पता कि वो रिक्शे से उतरी थी। कहाँ गई थी वो औरत? ये नहीं देखा जी। हम तो सब लोग जी उसी रिक्शे वाले को संभालना शुरू हो गए थे जी। उसका नहीं देखा जी। बस मुझे लगता है कि उस रिक्शे वाले को जी हार्ट अटैक हुआ था। उस औरत का कोई हुलिया याद है आपको? नहीं जी, वो जी उसने चद्दर लपेटी हुई थी जी। हाँ, हीलें पहनी हुई थी जी उसने। ये मुझे पक्का याद है जी, उसने हीलें पहनी हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ कच्चे पक्के की वजह से ना जी औरतें कम ही हीलें पहनती हैं, तो वो हील देखी थी मैंने जी उसकी। हमारी टीम वहां से लेके आई है। मुश्किल है कि इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले। ये औरत जो बतूल है, इस रिक्शे को बार बार इस्तेमाल करती है। उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे इसमें। और भी बहुत से लोगों के होंगे, लेकिन एक फिंगरप्रिंट इसका भी होगा। फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। जी मैडम।
असलम के कत्ल की जिम्मेदारी तभी ठहराई जा सकती है जब हमारे पास सोडियम साइनाइड के अलावा भी कोई सबूत हो, और वो इसके फिंगरप्रिंट्स। वरना ये कत्ल बतूल के खाते में नहीं डाला जा सकता। There you are. Oh, thank you so much. I badly needed it. Seriously. I knew that. ब्रेक तो बनता। क्या सिचुएशन है तुम्हारे केस की? काफी बुरी। ऐसे That means the end is near. नियर कैसे हो सकता है? अभी तक हमारे पास फाइनल एविडेंस नहीं है। एक और मर्डर हो गया है, कंफर्म नहीं है, हमें लग रहा है कि कत्ल है। वही रिक्शे वाला जो बैग छोड़ कर गया था। और वो औरत जो रिक्शा ड्राइवर के साथ थी वो? सारा मसला उस औरत का है। वी हैव 2 सस्पेक्ट्स, वो एक ट्रांसजेंडर। लेकिन तुम्हारे ख्याल में ये वो औरत नहीं है जो बैग के साथ गई थी? मसला ये है कि रिक्शा ड्राइवर का मर्डर हुआ है, ईमान का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो हम फिर से क्लूलेस हैं, कुछ कह नहीं सकती मैं। इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो दूसरी सस्पेक्ट है जिसकी तुम बात कर रही थी? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पीस है, बाबरा। मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सबको जानती थी, सबसे कनेक्शन में थी। ईमान, असलम, नासिर, जरिश। लेकिन क्या वो कातिल है? इट्स अ क्वेश्चन। हो सकता है कि वो कातिल हो, लेकिन साबित करना पड़ेगा। साबित तो नहीं हो पा रहा। कभी कभी मुझे लगता है ये सब कातिल है, और फिर लगता है कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है। But I know you're going to solve it. I'll try my best. इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाबरा बाजी तो नहीं है? मुझे अलीना से मिलना है। मैं ही अलीना हूँ, मुझसे क्यों मिलना है? अगर इस बैग में लाश होती तो उसको उठाने में मसला होता। थोड़ी तो वो ताकत लगाता ना। बैग में लाश नहीं है, क्योंकि जितनी आसानी से वो लेके जा रहा है इससे साफ साबित है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। जरिश को किससे मारा है? थक गए। इतनी आधी रात को कहाँ गई थी? बोर हो रही थी तो चली गई ऐसे घूमने के लिए। तू क्या कर रही है? मूवी देख रही है? हॉरर? हाँ, वही वाली। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? तो कुछ ले आती ना खाने के लिए। अब आ गई मेरी फिल्म खराब करने के लिए। क्या मतलब है ले आती कुछ खाने को? वो असलम है ना, उसे कह, वो लाकर देगा 2 मिनट के अंदर। एक्सक्यूज मी, वो मेरा कोई नौकर नहीं है। और ये तू क्या आजकल आधी रात को आना जाना? आवारा। आवारा होगी तू। सारी दुनिया ने तुझे और तेरा रिक्शा बेशक ना पहचाना हो, मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया। देख, मुझे बता दे, वो तू ही था ना? नहीं, मैं नहीं था वो। मेरे साथ झूठ ना बोल।
देख, मैं तुझे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर वो तू ही था तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तूने जरिश को अगर मारा है तो कुछ सोच समझ के ही मारा होगा। एक तू मुझे बता दे, मैं कुछ तो करूँ ना तेरे लिए। क्या करेगी तू? है क्या करेगी? जो मेरे बस में होगा मैं करूँगी। तू मुझे बस बता दे वो तू ही था ना। देख, अगर वो तू ही था तो तेरे साथ बैग छोड़ने कौन आ गया था? तूने ये समझ के मैं नहीं मारा था इसको। और बार बार ना पूछ के मेरे साथ कौन गया था, कौन गया था। अगर तू वाकई प्यार करती है ना मुझसे तो बस उसके बाद तुम्हारी और असलम की ज़रिश के बारे में कोई बात नहीं हुई। और वो जूते और चादर अलीना के थे। हाँ जी, टीवी पे देखा था तो पहचान ही नहीं पाई, वरना जब पुलिस ने छापा मारा था तो मुझे याद नहीं रहा कि ये इसके जूते और शाल है। और जब याद आया तो समझ ही नहीं लगी कि असलम और अलीना का ताल्लुक क्या। और ये अलीना कौन है? बाबरा जी के पार्लर पे काम करती है। तुम रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ। हेलो। हाँ सारा, एक बुरी खबर है। क्या? ये ना कहना कि ईमान ने भी खुदकुशी कर ली है। कहते हैं मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपका आखिरी मुल्जिम अब तक जिंदा है। हाँ, लेकिन आखिरी मुल्जिम ने एक और मुल्जिम रेकमेंड कर दिया है। व्हाट? फिलहाल तो मैं बाबरा की फ्लैट में जा रही हूँ क्योंकि आखिरी मुल्जिम वहीं मिलेगा। डू यू नीड एनी हेल्प? फिलहाल मुझे डेटा की रिकवरी चाहिए जो नासिर के घर से सीसीटीवी से निकाला गया है। हाँ, मैं उस पर आज बैठ रहा हूँ। कुछ ना कुछ बना तो आई लेट यू नो। गुड, थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम। बाबरा बाजी तो नहीं है? मुझे अलीना से मिलना है। मैं ही अलीना हूँ, मुझसे क्यों मिलना है? बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ईमान। मैं असलम के साथ कहीं गई नहीं और ना ही मैंने कोई जूते और शॉल छोड़े हैं ईमान के फ्लैट पर। एनआरसी के ऑफिस तुम आई थी ना नासिर को खाना देने? नहीं, मैं क्यों आऊंगी खाना देने? ज़रिश को तुमने कत्ल किया, जहर दिया ना? आप अजीब अजीब बातें कर रही हैं मैडम। मैं ज़रिश को क्यों कत्ल करूंगी, जबकि हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मुझे पसंद करती थी, मैं उससे पसंद करती थी। तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो, इवन के बाबरा को भी। असलम को, नासिर को, ईमान को, सब उसकी बुराई करते थे। ये कैसे हो सकता कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी? मैंने ज़रिश को कत्ल नहीं किया मैडम, और आप ये बात साबित भी नहीं करते। साबित करना हमारे हाथ में है। बाबरा बाजी, ये
मुझसे मिलने आई है। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं मुझसे। कुछ मजीद सवालात के लिए अलीना को हमारे साथ आना होगा। क्या पूछना चाहती हैं आप अलीना से? हाँ, आप तो जरिश के कातिल को ढूंढना चाह रही हैं ना, जो अभी तक आपको मिल ही नहीं रहा। जाओ बेटा, पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है, फर्ज पूरा करो। और हाँ, जाते हुए चादर लेके जाना। जी। तुम कब आए? अभी अभी आया हूँ। मुझे लगता है फाइनली ये केस सॉल्व होने वाला है। अलीना को ले आई हूँ मैं, और जितनी वो परेशान लग रही है। आई हैव समथिंग टू शो यू। क्या? रखना कदम फूक के, दल दल बिछी है यहाँ, लफ्जों से खाली एक कहानी ये, कह जाए लम्हों की रवानी ये, लफ्जों से खाली एक कहानी ये, कह जाए लम्हों की रवानी ये। इसका मतलब है कि फिर वो नासिर ही था। देखने में तो यही लग रहा है। किसी वीडियो में जरिश अंदर जाती नजर आई है? नहीं। और ये वही टाइम है जब उसका कत्ल हुआ है। हाँ। एक चीज नोट की है, ये बैग इतना भारी नहीं है। आई नोटिस्ड। अगर इस बैग में लाश होती तो उसको उठाने में मसला होता। थोड़ी तो वो ताकत लगाता ना। बैग में लाश नहीं है, क्योंकि जितनी आसानी से वो लेके जा रहा है इससे साफ साबित है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। वो खाली बैग लेके गया होगा जहां पे लाश थी, और वहां पे उसने लाश खाली बैग के अंदर डाली हो। तो इसका मतलब है कि 2 लोगों का काम है। 2 लोगों का हो सकता है, 2 से ज्यादा लोगों का भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने जरिश का मर्डर किया हो और फिर उसकी बॉडी बैग में डाल के मूव की हो। कि उसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पूरा नाम क्या तुम्हारा? बस अलीना ही है। बाप का नाम? पता नहीं। कहाँ रहती है और फैमिली में कौन कौन है? बाबरा बाजी के पास रहती हूँ। फैमिली में कोई नहीं है। उम्र क्या है? 24 साल। नासिर को खाना देने तुम आई थी ना? नहीं। पुलिस स्टेशन की फुटेज में देखा मैंने, तुम ही थी। असलम के रिक्शे पर आई थी ना? मैं वहां आई ही नहीं मैडम। और नासिर से मेरा क्या ताल्लुक? मैं क्यों उसे खाना देने आऊंगी? तुम्हारे भी फिंगरप्रिंट्स लेंगे हम, खाने के बर्तनों से भी मिले हैं, और अगर दोनों मैच कर गए तो फिर क्या करोगे? तो आप कर ले मैच। मैं वहां आई नहीं, और बर्तनों पर आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि तुमने ग्लव्स पहने हुए थे, है ना? देखा मैंने फुटेज में। मैडम, मैं वहां नहीं आई। ईमान के घर में शॉल और हाई हील्स तुमने रखी थी। मैंने कोई हील्स, कोई शॉल उसके घर पे नहीं रखी। झूठ बोल रही है वो, जानबूझकर फंसा रही है मुझे। मरती थी ना असलम पर, और मुझे भी पसंद था वो, इसीलिए जानबूझकर फंसा रही है वो मुझे इस सब में। बाबरा के पास कब से हो? बड़े साल हो गए, यही कोई 3 साल। उससे पहले कहाँ थे? चीचावतनी, बस वहां से हूं मैं। बाबरा का और जरिश का कोई झगड़ा था? नहीं।
बतूल को जानती हो? नहीं। लाश को बस स्टेशन पे कौन छोड़कर आया ये जानती हो? नहीं। ये जानती हो कि असलम को किसने मारा? नहीं। नहीं 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 अलीना, तुम्हारी इस नहीं में एक हाँ है और वो हाँ सारी जिंदगी के लिए तुम्हें जेल में कर देगी। ये जेल क्या होती है मैडम? घर जैसी होती है क्या? तुम्हारा घर तुम्हें जेल लगता था। मेरा कोई घर है ही नहीं मैडम। घर होना ही नहीं चाहिए। इंसान बगैर घर के बहुत सुकून से रहता है, खुश, जैसे मैं हूं, आजाद, अपने फैसले खुद करने वाली। अलीना, जरिश को किसने कत्ल किया? मुझे लगता है कि वो खुद ही मरी है, शायद खुदकशी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसी थी ना वो, जब गुस्सा आ जाता था तो कुछ भी कर सकती थी, मर भी सकती थी, तो मर गई। ठीक है, उसने खुद को मारा और वो मर गई, लेकिन उसकी लाश को कोई बस स्टेशन पे छोड़ कर आया है। वो कोई कौन है? कोई मेहरबान या फिर कोई दुश्मन जिसे वो फंसा कर गई हो। ऐसी ही थी ना वो, सबको फंसा देती थी। मुसीबत गले में डाल ली है तुम्हारी हमदर्दी में। पता चला शैतान की आंत बन गया है केस। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग किस तरह इम्प्लिकेट हो सकते हैं उसकी मर्डर में। क्या पूरे शहर ने इकट्ठे मिलके मारा है जरिश को? मैडम, असलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या है? उसी जहर से मरा है वो भी। सोडियम साइनाइड। यस। माय गॉड। मुझे लगता है कि इसकी इस उंगली में अंगूठी होने का मतलब है कोई अंगूठी उस रिक्शे वाले को बता। हमें वो रिक्शे वाला चाहिए। इतना वज़नी बैग हाई हील्स के साथ घसीटने वाली लड़की के बस की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि हम तो फायदे जरिश भी है। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, यू नो। करीब का बच्चा सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो नहीं बन सकता जो बनना चाहता है। जरिश मेरी बहनों जैसी कुत्ते की बच्ची थी। उसके हाथ में ही कातिल की लगी थी। ये बतूल कौन है? वो जूते और चादर अलीना के थे। हाँ जी। खुदकुशी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। इतनी पुरानी शादी है। ये कोई एक ही है जो सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल कर। कोई उसका इतना दुश्मन हो जाएगा कि उसकी जान ही ले लेगा। मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने जरिश को कत्ल नहीं किया मैंने कत्ल नहीं किया। आपको डिप्रेशन और रात को सोते में चलने की बीमारी भी। तुम्हें पता है ये लफ्ज़ पकड़ के उसने जो कुछ भी कहा है वो सच था। आपको डिप्रेशन और रात को सोते में चलने की बीमारी, डिप्रेशन